बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक कॉमर्स के लेक्चर जितने मैंने डिलीवर किए हैं आप लोगों ने उसके नोट्स बना लिए होंगे, चूँकि नेक्स्ट वीक से आप लोगों की असाइनमेंट्स भी हैं। असाइनमेंट के मैसेज आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर हो चुके हैं और आप लोगों से एक बेटा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स ड्यू टाइम के ऊपर बनाकर हमें सबमिट करवाने ताकि हम आपकी एवेल्यूएशन कर सकें। लास्ट जहाँ पर हमारा लेक्चर का तसलसल टूटा था वो पार्टनरशिप की टाइप्स के ऊपर था। हमने ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन को थोड़ा बहुत देखा था, अब हम ऑन द बेस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स को देख रहे हैं, चूँकि फिर यहीं से हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी शुरू हो रहा है। तो पहले हम अब चलते हैं ऑन द बेस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। जब ऑन द बेस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स हैं, चूँकि देखें ये जो लाइबिलिटी वाला पोर्शन है ना स्टूडेंट से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कारोबार के अंदर उस पार्टनरशिप के अंदर उस वक़्त ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं जब दो सूरतों का सामना करना पड़ रहा होता है। पहली कंडीशन इन टर्म्स ऑफ लॉस और दूसरा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो जनरल पार्टनरशिप कौन सी होती है? जनरल पार्टनरशिप जिसको हम अगर हम उर्फ़ आम में इसका तर्जमा करें तो आम शराकतदारी इसका तर्जमा बनता है। जनरल पार्टनरशिप, जब जनरल पार्टनरशिप की हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो कि लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जनरल पार्टनरशिप के अंदर पहली चीज़ जब हम लाइबिलिटी के तनाज़ुर में बात करते हैं तो दिस इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और इसी तरीके से जब कभी लॉस होगा तो लॉस विल बी बेयर बाय ऑल पार्टनर्स। और इसके अंदर बाज़ दफ़ा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है कि एक पार्टनर अपना तमाम तर असासे बेचने पे मजबूर हो जाता है, चूँकि वो तो जनरल पार्टनरशिप थी। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जनरल पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं है। इसकी अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इट इज़ नॉट कंपलसरी टू रजिस्टर अ जनरल पार्टनरशिप, क्योंकि होता है एक जनरल पार्टनरशिप थी। अब हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेस करता है लिमिटेड पार्टनरशिप के ऊपर। वो कहाँ पर बेस करता है स्टूडेंट्स? वो बेस करता है लिमिटेड पार्टनरशिप के ऊपर। चूँकि लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है, अब बहुत तवज्जो के साथ इस बात को सुनिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। जनरल पार्टनरशिप क्या थी? जनरल पार्टनरशिप के अंदर लॉस विल बी बेयर बाय ऑल पार्टनर्स। लॉस विल बी बेयर बाय ऑल पार्टनर। देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन कि मैं इतना लॉस बेयर करूंगा या मैं इतना लॉस बेयर करूंगा। सेकंड थिंग, जब एक पार्टनर के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो इन केस ऑफ द लॉस ही विल फोर्सफुली सेल ऑल ऑफ हिज एसेट्स टू पे द लॉस। दूसरी बात, जनरल पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना लाजमी नहीं है। अब आते हैं ज़रा लिमिटेड पार्टनरशिप के ऊपर। लिमिटेड अपने नाम के साथ जाहिर है महदूद। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्टूडेंट्स पहले से ये बात तयन कर ली जाती है कि अगर लॉस होगा, बिल फॉर 100 रुपये का लॉस होगा तो मैं 20 रुपये दूंगा। ये पहले से बात तयन कर ली जाती है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि एक पार्टनर कुल्लुहुम लॉस का जिम्मेदार उठाते हैं, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। तो ये सवाल उठता है तब फिर हम ऐसे पार्टनर को अपने साथ क्यों रखते हैं? भाई उसका पैसा होता है, जिसका पैसा होता है हम उसको बिजनेस से वाइप आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल इज़ द ब्लड ऑफ द बिजनेस, फाइनेंस इज़ द ब्लड फॉर अ बिजनेस। जो बंदा अपना कैपिटल दे रहा है हम उसको कारोबार से कैसे वाइप आउट कर सकते हैं, फिर चाहे वो लॉस पूरा बेयर करे या ना करे। दूसरी थिंग जो कि जनरल पार्टनरशिप को इसके साथ डिस्टिंग्विश करती है वो है रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? भाई कल को हो सकता है कि वो अपने इस मुआहदे से मुकर जाए, आपका बाकी पार्टनर बिल फर्ज आपकी और मेरी पार्टनरशिप है, मेरी पार्टनरशिप आप में से किसी बच्चे के साथ कारोबार के अंदर चल रही है। आपने कहा था कि सर मैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर होऊंगा। मैंने कहा ओके, लेकिन मैंने रजिस्टर नहीं की पार्टनरशिप। अब कल को लॉस हो गया हमारे कारोबार के अंदर, मैं तो कहूँगा, मैं एकदम मुकर जाऊँगा, मैं ब्लंटली मुकर जाऊँगा, मैं कहूँगा कि नहीं आपने तो नहीं कहा था ऐसा। तो इन केस इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी को रजिस्टर करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। ये ऐसा नहीं होता कि इसकी पार्टनरशिप के जो है मतलब वो रजिस्टर्ड ना हो और ये पार्टनरशिप ऐसे ही चलती रहे। सो लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर दो बातें याद रखिएगा। हम फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और MCQs भी बनते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप, इसके अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड
नहीं है, लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, और इसकी रजिस्ट्रेशन भी क्या है, कंपल्सरी है। तो आइए चलते हैं अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब ज़रा यहाँ पर देखिएगा बेटा, लिमिटेड पार्टनरशिप, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा देखिएगा, एक देखें, दिस इज सपोज इट्स अ जनरल पार्टनर that will run the business and it is a limited partner, does not participate in the running the business, और ना ही ये लॉस सारे का सारा बियर करेगा। सो ये एक बुनियादी सा डिफरेंस है लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर। मैं इसके ऊपर मज़ीद आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिमिटेड पार्टनरशिप। यस, दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन और ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आप लोगों ने इसको समझना है, पढ़ना है, और ये हमारा आज के इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द characteristics of the limited partnership. Separate legal personality. पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होती है। चूंकि मैं पहले आपसे कह दिया था कि पार्टनरशिप लिमिटेड जो है, लिमिटेड पार्टनरशिप, इसके लिए रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी है। फिर है परपीचुअल सक्सेशन। ये परपीचुअल सक्सेशन क्या होती है, आप लोगों ने अकाउंटिंग के अंदर भी इसको पढ़ा होगा, परपीचुअलिटी को। परपेचुअलिटी होती है स्टूडेंट्स, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने ये देखना होता है कि ये कारोबार एवर लास्टिंग है। आप जब भी कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, आप कभी भी इस तनाजुर में बिज़नेस शुरू नहीं करते, मैंने ये वाला बिज़नेस 2 दिन बाद ख़त्म कर देना है, 4 दिन बाद ख़त्म कर देना है, 6 दिन बाद ख़त्म कर देना है, नहीं, बल्कि आप ये सोचते हैं कि इसको मेरी नस्लें भी चलाएंगी। दिस इज़ द परपेचुअलिटी। इसके अंदर क्या है, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो मैं आपको लोगों के लिए इसके लिए लिख कर भी दिया मैंने आपको। इट्स अ सक्सेशन, अ लीगल कॉन्सेप्ट, एक कानूनी फरीज़ा है, एक कानूनी नुक्ता है, डेट इंश्योर्स, जो कि आपको बात को बताता है, डेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली कॉरपोरेशंस, बिलखसूस कॉरपोरेशन मुसलसल चलती रहेंगी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अपने आप के अंदर चलती रहेंगी, चाहे क्या तब्दीलियां भी हों, किस तब्दीलियां हों, इन ओनरशिप और लीडरशिप, चाहे उसकी ओनरशिप बदल जाए या उसके अंदर कोई एक टीम लीडर बदल जाए। इट ग्रांट दीज एंटिटीज द एबिलिटी टू इंड्योर इंडेफिनेटली, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड इनेबलिंग द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। देखें, परपेचुअलिटी सक्सेशन इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, चूँकि अगर हमारे कारोबार एवर लास्टिंग नहीं होंगे, जैसा कि हमारे इन्वेस्टर्स को ये पता होगा कि यार ये वाला कारोबार तो जल्दी बंद हो जाएगा, तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, चाहे कोई ऑनरशिप तब्दील हो या लीडरशिप तब्दील हो, द बिजनेस विल रिमेन एंड इट्स ऑन। वो बिज़नेस कहीं नहीं जाने वाला, वो बिज़नेस अपने ऊपर अपने तमाम तर मकाम के साथ वो बिज़नेस कायम व दायम रहेगा। इसके तीसरा क्या है, कॉमन सील। कॉमन सील को उर्दू में हम लोग कहते हैं मुश्तरका मोहर। और आप लोगों को जैसे बातें नहीं पता, आप लोग अभी बिगनर्स हैं, तो ये कॉमन सील का शॉर्ट क्वेश्चन हर साल पेपर के अंदर आता है। अब ये कॉमन सील क्या है बेटा, देखें, अगर एक बिज़नेस है, उसके 4 पार्टनर्स हैं, उस 4 पार्टनर के अलग अलग साइन नहीं होंगे, बल्कि एक ही स्टैंप बनेगी जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम की बनेगी, इसको कहते हैं कॉमन सील। फिर है मेरा बेटा एग्रीमेंट, मुआहिदा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो सारे के सारे रजिस्टर्ड होंगे, एजेंट होंगे उसके अंदर, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, एंड देन स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि उसके खाते, कारोबार के तमाम तर खातों का हिसाब दिया जाएगा। एंड दिस इज कंपल्सरी बाय द रूल्स ऑफ SECP, Securities and Exchange of Commission of Pakistan enforces that all the registered partnership shall submit their statement of accounts in front of SECP। चूँकि अगर SECP के पास अपने अकाउंट जमा नहीं करवाएंगे, then the wealth of the public will not be secure। हो सकता है कि उसके अंदर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ पाई जाएँ, ठीक है, तो इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर बखूब समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।